हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? बेसिकली आज हम एमपी के साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जीवनियों को, रचनाओं को याद करेंगे, परंतु इस तरीके से नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे रचना याद करें। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसकी रचना उसमें मिक्स हो जाती है, माखन की सुविधा में इतने सारे लोग हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं। तो आज हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स को याद करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको यहाँ पर फोकस करना होगा, जिससे आप आज ही के दिन अभी के अभी सारी की सारी हरिशंकर परसाई की रचनाओं को याद कर लोगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये कालका आईएएस की तरफ से दिया गया वीडियो है, जो हमेशा हर दिन के बेसिस पे दिया जाता है। तो जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यहाँ जो कालका आईएएस जो भोपाल में है, यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसमें भी आके अगर आप बात करना चाहते हैं तो आके हमारे इंस्टीट्यूट में आकर मिल सकते हैं। एनीवे, तो हमने रचनाओं को इसलिए उठाया है क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर एग्जाम में, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर आपका एसआई का एग्जाम्स, एसएससी, व्यापम के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें हमेशा आता है। तो चलिए याद करते हैं हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हरिशंकर परसाई जी थे, जैसा आपको पता है कि काफ़ी बड़े व्यंगकार थे और कहानियां लिखते रहते थे। तो एक समय की बात है, तब की बात और थी। ये कहानी बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तब की बात और थी। एक रानी थी, रानी नागफनी की कहानी बता रहे, रानी नागफनी की कहानी। तो नागफनी मतलब मजाक। तो फनी कौन थे? हरिशंकर परसाई, व्यंगकार थे। तो इसलिए उन्होंने कौन सी कहानी लिखी? रानी नागफनी की कहानी। बेचारी बीमार थी। देखो, रानी नागफनी से सोचो, रानी नागफनी है, एक रानी नागफनी है, बेचारी बीमार है, बहुत बीमार है, अपनी अपनी बीमारी। अब देखो, तो शिकायत तो मुझे भी है, बीमार तो मैं भी हूँ, अपनी अपनी बीमारी। अब सोचा क्या करें, बीमारी का इलाज कैसे करें। तो वही जिस समय होते हैं झाड़ फूक वाले, तो उस समय भी विकलांग सद्दा का दौर था। वो गई, पूछा क्या करूं, कैसी बीमारी से मुक्ति दिलाऊं, कुछ तो बताओ मुझे। तो उन्होंने बोला, तुम्हें बीमारी से मुक्ति चाहिए तो एक काम करो, तट की खोज करो। तट की खोज? उन्हें पूछा क्यों? अगर तुमने तट की खोज की तो तुम्हें वहां पर ज्वाला और जल को एक साथ देखना होगा। ज्वाला और जल को एक साथ देख लिया मतलब तुम्हारी बीमारी से मुक्ति। रानी बड़ी खुश, चलो चलते हैं, हम तट की खोज करते हैं। अब जो मेन रास्ता था उन्होंने वहां से नहीं गई, क्योंकि थी कौन? रानी। वहां पे किसका खतरा था? आवारा भीड़ का खतरा था। भीड़ होती है वो आवारा होती है, आवारा भीड़ का खतरा था। तो उन्होंने कौन सा रास्ता चूज किया? पगडंडियों का, क्योंकि उस समय जमाना कौन सा था? पगडंडियों का। तो पगडंडियों का रास्ता चूज किया। अब पगडंडियां कैसी होती है? तिरछी सी रेखाएं, आड़ी तिरछी, तिरछी सी रेखाएं। चलो जल्दी। अब आपको पता है कि पगडंडियां क्या होती है? सुनसान। उस समय सुनसान। वहां पर तो रानी को भूत दिखाई दे गया, जिसके पांव पीछे थे। भूत के पांव पीछे। बाप रे, रानी तो पागल हो गई, हंसने लगी, रोने लगी। सब सोचे अब क्या करें। तब उन्होंने वहां पर एक ताबीज वाला बैठा था, तब बनवाया सदाचार का ताबीज। उन्हें ताबीज पहना दिया। अरे वाह, ताबीज पहनते जैसे तो उनके दिन ही फिर गए, अलग ही हो गई। और उनके पास एक और शक्ति आ गई, वो बेईमानों की परख खोलने लग गई। तो इस प्रकार से जो रानी नागफनी थी, उनके पास एक नई शक्ति आ गई। बीमारी तो खत्म हुई और एक नई शक्ति भी लेके आ गई। अच्छा, एक और है वैष्णव की फिसलन। तो इसे आप कर सकते हो कि जब रानी ने भूत देखा वैसे ही वो फिसल गई। तो ये हो गया आपका वैष्णव की फिसलन। तो होप सो ये आपको याद हो गया होगा। बहुत कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। हरिशंकर परसाई जी की तब की बात और थी। वो रानी नागफनी की कहानी बता रहे थे। रानी नागफनी जो बीमार थी, अपनी अपनी बीमारी,
अब ऐसी बीमारी तो मुझे भी होती है, तो शिकायत तो मुझे भी है। पर मैंने कहा चलो छोड़ो, पर रानी नागफनी की कहानी देखते हैं। तो रानी नागफनी को लोगों ने बताया, क्योंकि उस समय किसका दौर था, विकलांग सद्दा का दौर, कि जाओ तट की खोज करो और ज्वाला और जल को एक साथ देखो। तो बेचारी सोचा चलो चलते हैं। तो रास्ते से ना जाके आवारा भीड़ के खतरे की वजह से उन्होंने पगडंडियों का रास्ते को चूज किया, क्योंकि उस समय पगडंडियों का जमाना था। अब पगडंडियां क्या होती है, तिरछी, तो तिरछी सी रेखाएं हो गई। वहां उन्होंने देखा भूत। भूत को देखते ही वो फिसल गई, तो बेसब की फिसलन, और पागल हो गई, हंसते हैं रोते हैं। तब उन्हें लोगों ने सदाचार का ताविज पहना दिया, और ताविज पहनते ही उनके दिन फिर गए, और वो बेईमानों की परत खोलने लग गई, और वो सही भी हो गई। तो ये आपकी हरिशंकर परसाई थी। इसे आप अभी देखेंगे, आपको 2 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, और आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। बस आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, समय समय पर इसे देखते रहना बहुत जरूरी है। तो होप सो दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी, क्योंकि आजकल काफी क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, और मैं ऐसे ही करते करते आपको धीरे धीरे जितने भी साहित्यकार हैं उनकी कहानियों को मुंह जवानी याद करवा दूंगी। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर वीडियो देखना है बस, और कुछ काम नहीं करना, और भूल जाइए हेडेक। आपका ये क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में, आप हमेशा सही करके ही आएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी काफी सारी वीडियो देने वाली हूँ। मैं जल्द ही एमपी का करंट अफेयर भी लॉन्च करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल एमपी के करंट अफेयर से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 वीडियो डाल ही रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तभी आप इन वीडियो को देख सकते हो, और हमारे पीछे के वीडियो भी देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि एमपी के ऑलरेडी मैं 2 वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, एंड होप सो इस बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। धन्यवाद।